रेखा का फल एक होता है। देखिएगा, ये वाली रेखा यहाँ से निकली है, विदेश की रेखा थोड़ी लग गई है, यहाँ चलते कहाँ चल रही है, कुरुक्षेत्र में चल रही है। हाँ, भक्ति के नाम पर या पूजा के नाम पर या पुरोहित के नाम पर या पुजारी के नाम पर विदेश में किसी मंदिर में पूजा करने के लिए इसका स्वागत किया जाता है, विदेश चलता है। बहुत जल्दी ही ये रेखा दूर हो गई। 18 और उससे भी कम आयु से ही आप स्वतंत्र खड़े हैं। वर्णन कीजिए। सुंदर जीवन, यानी दिक्कतें होंगे न, बहुत सुखी। भाग्य रेखा है ना दो, ये दो डांटे हुए हैं, कभी कभी मिल जाएंगे, यूँ तो 50-1 लाख तक कभी कभी बीच में। तो विद्या रेखा यहाँ गोल घूमी है, विद्या रेखा इधर आई है, एक खड़ी रेखा, उसके द्वारा कुछ नौकरी करते हैं, फिर घूम गई है, वो नौकरी छोड़ देते हैं, नई नौकरी करते हैं। त्रिभुजाकार में एक बना, यहाँ मिल गई, हृदयपूर्वक नौकरी करते रहेंगे। ये वाली रेखा, हाँ, ज़रा ऊंचे सुनने की आदत है, यानी ऊंचे सुनने का एक दोष है कि बधिर तो नहीं बनेगा कि कभी कभी फ़ोन रखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ 3 रेखाएं हैं, शोध कार्य करने की शक्ति है। भाई, एक ही शास्त्र में नहीं, एक ही ज्ञान में नहीं, जिस किसी विषय के में आपका प्रवेश है उसमें कुछ शोध कार्य कीजिए, ऐसे सलाह दीजिए। हाँ, कुछ छोटे छोटे टेंशन्स होंगे, परवाह नहीं चलिएगा। ये वाली रेखा किधर जा रही है? व्यापार की ओर। सुंदर है या वचन है क्या? गुणक है? नहीं, कुछ नहीं है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, व्यापार भी करने के प्रयत्न में रहेंगे। अगर व्यापार करेंगे तो ग्रहण करने के लिए, स्वागत करने के लिए, रिसीव करने के लिए ये वाली एक रेखा तैयार है। और ये वाली रेखा यहाँ से निकली, कहाँ से निकली? शुक्र स्थान। हाँ, ससुराल वाले भी सहायता करेंगे। इस प्रकार एक एक रेखा को अलग अलग कीजिए और फल सुनाते जाइए। जो व्यक्ति आए हुए हैं अपने हथेली को देखकर परेशान जो होते हैं, उनके लिए समाधान मिल ही जाता है उनको। तो भाई साहब, मैं कहता हूं कि इन रेखाओं को तो छोड़ दीजिए। अब मेरा कथन है, मेरा कहना है कि कुछ ऐसी रेखाएं होती है, उसके बारे में क्या कहूं। तो कभी कभी इसके पहले जब मैंने अपनी हथेली देखी, कुछ रेखाएं थी, अब ये रेखाएं नहीं है, अब नई नई रेखाएं आ रही हैं। क्या बात है? अरे ये कैसा हो रहा? ये भी संभव है क्या? वो भी संभव है, वही संभव भी है। उन रेखाओं को क्या कहते हैं? यद्यपि मैं इस विषय के बारे में, इस विज्ञान को देने के लिए कहीं कहीं मैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए गया, पुनः पुनः बताने की जरूरत नहीं, किंतु सद्यो फल कहने के लिए समय के लिहाज से, ज्ञान के लिहाज से, सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर मैं इक्के दुक्के लकीरों के बारे में बताऊंगा आपके लिए। दो दो अंगुलियां, यानी ये 2 अंगुलियां, ये 2 अंगुलियां, ये 2 अंगुलियां मिलाएंगे तो अंगुलियां दिखाई पड़ेंगे। तो इन दोनों अंगुलियों को पसार कर देखेंगे, संधि भाग में बीच के स्थान मैंने इसलिए बताया कि एक ग्रह परिवार का निर्धारण करने के लिए, हदों को निश्चित करने के लिए, सीमा स्थापित करने के लिए मैंने कहा। किंतु यहाँ बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी रेखाएं ऐसी होती है, बहुत छोटी रेखाएं फ्रॉक के रूप में रहती हैं। ऐसे कहते हैं भौतिक शास्त्रज्ञ कि अंगुलियों को पसार कर फिर निकट करने के लिए, सुविधा के लिए, सुंदरता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी रेखाएं दी है। ठीक है, भौतिक शास्त्र के पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जो कहता है सो सही, वो दिखाई पड़ता है हमें। साथ ही साथ इनके फल भी होते हैं उन रेखाओं के, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। ये भोजन प्रिय है,
भोजन प्रिय का अर्थ ये नहीं है कि मिष्टान्न भोजन कर दें, भोजन ही भोजन कर दें। इनको खाऊ नहीं बोलते हैं। जितने खाने की आवश्यकता है उतने ही खाएंगे। अजीर्ण के रोग इससे नहीं आएंगे। एक निवाला खाने से अब पेट भर जाएगा, बस बंद कर देंगे। उतने सुंदर रूप से व्यवहार करते हो। अब अजीर्ण की बात कहाँ से आएगी? इसका मतलब भोजन ही नहीं करेगा, जीर्ण शक्ति नहीं रहेगी। हाँ, जीर्ण शक्ति रही, भोजन करेगा बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं, तो खाएगा ही जरूर। ऐसा फल ये, हाँ, 50-60 रुपए किसी को दिए, शनि की ओर चल रही है, वो पैसे फिर वापस क्या देगा? डुबा देगा। 20 रुपये, 50 रुपये, उसकी हैसियत भी कभी कभी क्या होती। यद्यपि 50 रुपये का अपना महत्व है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि धन के लिए महत्व नहीं है। 50 डूब जाना भी वो आर्थिक नष्ट ही हमारे लिए, फिर भी उसकी परवाह नहीं करते हैं। वैसी छोटी मोटी इक्के दुक्के, बस उससे ज़्यादा नहीं। उनको अनुभव बढ़ जाता है, दूसरे बार दोहराता नहीं, वैसा दोहरा कर वो दोष नहीं करेगा, अच्छा रहेगा। बस ये फल भौतिक शास्त्रज्ञों ने खुला करने के लिए, फिर बंद करने के लिए, हाँ, इस काम में भी आ जाता है। यहाँ बस वही काम, इन दोनों को दूर करने के लिए, निकट करने के लिए। विद्या है थोड़ी, ज़रा गर्व भी है, क्योंकि आजू बाजू के जो झोंपड़ियाँ हैं उनसे कम से कम इनका नाम से मोटे तौर से भी क्यों ना हो, सुंदर भी क्यों ना हो, हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में कर सकता है। बस वो भी एक प्रकार की विद्या है। उस विद्या पर से गर्व भी है। तू क्या करता? थंब इम्प्रेशन करता, देख मैं अपने हस्ताक्षर को मैं अपनी मातृभाषा में कर रहा हूँ, थोड़ा सा। क्या उसको भी गर्व कहेंगे क्या? हम गर्व नहीं, थोड़ा अभिमान कहेंगे, अधिक अभिमान करेंगे। ये भी छोटे फल, इनको बोलते हैं संधि रेखाएं। न परेशान होने की जरूरत नहीं, काफी वर्णन करने की जरूरत नहीं, उसको कम देखने की भी जरूरत नहीं। उसको भी देखिए, बड़े बड़ी रेखाएं जब है तो उनके फल सुनाते हैं तो इनको भूल भी जाएंगे, बताएंगे भी तो कुछ नहीं होगा। जब कुछ आधार ही नहीं मिलता आपको, केवल 3 ही रेखाएं, जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा मात्र ही दिखाई पड़ती है, तब इनकी सहायता लीजिए। मेरा कहना है, कहने के लिए सामग्री है, क्योंकि अपना रूप दिखा रही है ये वाली रेखा। थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े ज्ञानी होते हैं, भाषा थोड़े जानते हैं, तेलुगु में हस्ताक्षर कर सकते हैं, तमिल में हस्ताक्षर कर सकते हैं, गुजराती में कर सकते, यानी उनकी मातृभाषा में। बस हर एक प्रकार अपने अपने कारकों के प्रति साधारण मात्र साधारण प्रवेश के विषय में परिचय मात्र देने वाली ये लघु रेखाओं को हम संधि रेखाएं कहते हैं। बस और एक रेखा है ये जीवन रेखा। उनके लिए एक ऐसा अच्छा अवकाश आ गया कि कुछ धन मिलने वाला है, सरकार की ओर से या समाज की ओर से। कॉलोनी के लोगों ने उनको एक काम सौंप दिया कि हमारे कॉलोनी के यात्रा इधर उधर दूर दूर से कुछ पौधे रोपते जाइए, इसके लिए हम इतना धन दे देंगे। वो पूरा मिलाएंगे, कितना धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा, हाँ कह देगा। यानी थोड़ी आर्थिक प्रगति आती है, उस धन को लेता है, फिर चले जाता है। वो रेखा आती है, फल दे देती है, फिर चले जाती है। ऐसी रेखाओं को हम अतिथि रेखाएं कहते हैं।